एक सिक्का रखना है थाली में। पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप 14 पर करी, रूप 14 से करी, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन। दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो, पाटा जैसा कि लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो। और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर फिर 2 दिए लगाना है। 2 दीप, अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है। और लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता के पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन, रोली, मोली, हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान और एक कमरबिल का टुकड़ा समर्पित कर भाव से, प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही 2 दिए से जो रखे हैं उन्हीं 2 दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली। ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम के। दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन 4 दिन की सब प्रदोष काल में करो, सब प्रदोष काल। और माँ से प्रार्थना कर माता को नमन कर भाव से निवेदन कर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी भोले मैं तेरी। जब हम दिल से बाबा का गुणगान करते हैं। हनुमान जी गोवर्धन नाथ जी को उठाकर ला रहे थे कालिंदी पर्वत से। अब गिरिराज जी को लेकर आए और बीच रास्ते में जतिपुरा में, मथुरा के पास में उनको छोड़ दिया। गोवर्धन नाथ जी को क्रोध आ गया। गिरिराज बाबा बोले, वाह रे हनुमान वाह, तुम मुझे छोड़कर राम के पास जा रहा है, तेरी मंजिल तो राम है, तो मेरी भी तो मंजिल राम थी, तू मुझे छोड़कर जा रहा है। हनुमान आज तूने मुझे बीच मझधार में छोड़ा है, अगर मुझे राम नहीं मिले तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा कि तेरी सेवा करने वाला हनुमान वो बीच मझधार में रह जाएगा। हनुमान बोले, चुप रहे, रुक जाए, जरा शांति रखो, मेरे को जरा जाकर देखने तो दो, बात तो करने दो, बात क्या है, क्या हो गया ऐसा। हनुमान जी महाराज तुरंत पहुंचे और श्री हनुमान जी महाराज ने जाकर उसी पल उसी क्षण राम जी से कहा, प्रभु आपने सेतु बनाने के लिए पत्थर लेकर आ रहे थे, हम गोवर्धन पर्वत को लेकर आ रहे थे, सारे पत्थर वहीं की वहीं फेंक कर आ गए। गोवर्धन नाथ जी को क्रोध आ गया, उन्होंने मेरे को श्राप देने की आतुरता रख दी। भगवान राम ने कहा, जाकर गोवर्धन नाथ जी से कहो कि तुम्हें मिलन की इतनी आशा है, चिंता मत करो, अभी तुम मेरे पास आ रहे थे और द्वापर में स्वयं राम तुम्हारे पास मिलने के लिए आए, स्वयं राम आए, तुम क्यों चिंता करते हो, स्वयं मैं खुद पहुंचूंगा। कितने भाई हैं गोवर्धन जी? गिरिराज पर्वत कितने भाई हैं? 3 भाई। कितने भाई हैं गोवर्धन नाथ? 3। पहला द्रोणार्थ, क्या नाम था? द्रोणार्थ। दूसरा कांतानाथ, तीसरे नंबर का गोवर्धन। 3 पर्वत हैं द्रोणागिरी के। द्रोणागिरी राजा के 3 बेटे हुए थे। एक बार माता पार्वती जी ने काशी में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी तो भगवान शिव ने कहा, मांग पार्वती तुझे क्या चाहिए। पार्वती ने कहा, महाराज मुझे तप करने के लिए कोई पर्वत लाकर दे दीजिए। शंकर भगवान गए, द्रोणागिरी से कहा, तेरा बड़ा बेटा मुझको दे दे। शंकर भगवान को द्रोणागिरी ने अपना बड़ा बेटा द्रोणार्थ दे दिया। तो काशी जो बसी हुई है वो द्रोणार्थ पर्वत पर बसी हुई। कौन से पर्वत पर है? द्रोणार्थ, क्योंकि वहां पर बैठकर माता पार्वती ने द्रोणार्थ पर तप करा। अब जब राम जी के विश्राम करने का समय आया, त्रेता युग आया, ये तो सब सतयुग के आगे की बात हो गई। अब त्रेता जब युग आया
तो राम जी के विश्राम की जब बात आई तो श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा मेरे प्रभु यहाँ से निकल कर जाएंगे, माँ उनको जब वन भेजेगी तब उनका विश्राम कहाँ होगा, ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा कहाँ निकालेंगे। तो उन्होंने जाकर द्रोणागिरी से निवेदन करा और द्रोणागिरी से निवेदन कर कर उनके बड़े बेटे मंझले बेटे कांतानाथ को लेकर आ गए, चित्रकूट में रख दिया। कहाँ रखे हैं? चित्रकूट। पहला कहां पर है? काशी। दूसरा कहां पर है? चित्रकूट। और तीसरे श्री पुलस्त ऋषि आ गए। पुलस्त ऋषि ने कहा द्रोणागिरी मुझे तप करना है, तप करने के लिए तुम्हारा छोटा बेटा दे दीजिए। अब छोटा बेटा प्रिय बहुत था भाई, माता पिता का प्रिय था। अब करे तो करे क्या, बड़ा बाप को प्रिय, छोटा मां को प्रिय, बड़ी आफत। अब दें तो दे कैसे? छोटा बेटा दे दीजिए। द्रोणागिरी ने कहा प्रभु हम देने को तो तैयार है, पर ये जाना नहीं चाहता। गोवर्धन नाथ जी से कहा तुम चलो। गोवर्धन नाथ जी ने मना करा, मैं अपने माता पिता को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे हम तुम्हें लेकर चलेंगे। द्रोणागिरी ने जब तुरंत सुना तो कह दिया गोवर्धन तुम चले जाओ। तो गोवर्धन नाथ जी जाने लगे तो कहा पुलस्त ऋषि तुम मुझे लेकर जा रहे हो, पर अगर तुमने मुझको नीचे रख दिया तो मैं दूसरी बार उठूंगा नहीं, याद रखना, ठीक है? पुलस्त ऋषि ने कहा तेरे में इतना दम है जो तुम मेरे हाथ से नहीं उठेगा, देखता हूं। पुलस्त ऋषि लेकर चले। लघु शंका लगने पर पुलस्त ऋषि ने जतिपुरा में रख दिया, पर्वत नहीं उठा। पुलस्त ऋषि ने श्राप दे दिया तो तिल तिल घटेगा। वो गोवर्धन पर्वत आज भी तिल तिल प्रतिदिन का घटता जा रहा है। तो पहला कहां पर है? काशी। दूसरा चित्रकूट। और तीसरा तो काशी की परिक्रमा 5 कोस की, चित्रकूट की परिक्रमा कांतानाथ जी की परिक्रमा 3 कोस की और गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा 7 कोस। ऐसे 3 पर्वत है गोवर्धन नाथ जी के। 3 स्वरूप है भगवान के। बड़े भाई सबसे चित्रकूट में काशी में विराज रहे हैं, फिर कांतानाथ जी के रूप में चित्रकूट विराज रहे हैं, फिर गोवर्धन नाथ जी विराज रहे हैं। भारत की भूमि के केवल 3 पर्वत हैं जिनकी पूरी परिक्रमा होती है। यहाँ तक लोग कैलाश जाते हैं तो कैलाश की परिक्रमा भी पूरी नहीं होती, आदि लगाकर पीछे से वापस आना पड़ता है। पर भारत की भूमि पर 3 पर्वत ऐसे विराजमान हैं। पहला काशी, दूसरा कांतानाथ और तीसरा गोवर्धन नाथ, जिनकी लोग परिक्रमा लगाते हैं, पूर्ण परिक्रमा। या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर आए। बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहां लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापिस इधर जाएंगे। शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं नहीं, उसका दोष है महाराज, उसका दोष है। शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जैसे आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से कि जैसे ये शिवलिंग है,
शंकर जी का ये शिवलिंग है। और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा, पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, कार्य में सिद्धता भी आती है, कार्य में उसकी सिद्धता भी होती है। अब तुम तो ऊपर से छोड़ रहे हो जिससे वो पानी तुम्हारे ऊपर ही आए, तो वो एक अलग प्रसंग है, वो एक अलग विषय। बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान को कभी भी कोई भी सामग्री, जैसे भगवान के मंदिर में अगर फूल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो, तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। ना जी, कली में तुम समदेव ना दूजा, सुर नर मुनि सब करते पूजा। हे गोवर्धननाथ, कलयुग में तुम्हारे समान कोई देव नहीं होगा। संसार के लोग आपकी पूजन कर कर सुख पाएंगे, जो आपकी परिक्रमा लगाएगा, दूध चढ़ाएगा, मनवांछित फल पाएगा। ऐसे मेरे गोवर्धननाथ जी हैं। आप जो 4 दिवसीय, आज चौथा दिवस है लक्ष्मी पूजन का, 3 दिवसीय जो पहले पूजन कर चुके हैं, आज चौथा दिन, जो पूजन की थाली आपने सिक्के रख रखे हैं, उसी पूजन की थाली में जल का छींटा देकर रोली चावल मोली हल्दी से पूजन करना है, लाल पुष्प समर्पित करना है, साथ 2 हल्दी की गठान, 2 कमल गट्टे, 2 तरह का मीठा हो तो वो महाराज आप समर्पित करें। 2 अमरबेल के टुकड़े उस थाली में समर्पित करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से। 5 घी के दिए जलाएं, दीप प्रकट करें और माता लक्ष्मी की पूजन अर्चना कर कर भोग लगाकर माँ से निवेदन करें, माँ हम 5 दिवसीय आपकी आराधना कर रहे हैं जो दीप महोत्सव के रूप में, कृपा करो माँ, हमारे घर में धन वैभव लक्ष्मी का भंडार भरो माँ। माता से निवेदन करे और निवेदन करके माँ से तब 5 दीप उठाकर आरती करिए माता लक्ष्मी की, और लक्ष्मी माता की आरती कर उन दीपों को, एक जहां गोवर्धननाथ जी का पूजन आपने करा है, एक दीप वहां लगा दीजिए जो सुबह आपने गिरिराज जी का पूजन करा। दूसरा दीप पानी के परिंडे के पास लगा दीजिए जो हंडा आपने पानी का भरा हुआ है। तीसरा दीप घर के हॉल में जो मुख्य द्वार हो उसके पास में, जो मुख्य द्वार हो उसके नजदीक में लगा दीजिए महाराज। चौथा दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाइए। 5वां दीप जहां पर माता लक्ष्मी का पूजन करा है वहां पर विराजमान कर दीजिए। ऐसे 5 स्थान पर 5 दियों को रखो। थोड़ी देर द्वार के पास में माता लक्ष्मी का आवाहन करो, माता लक्ष्मी से विनती करो, हे माँ आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए। और बाबा गोवर्धननाथ जी से, गोवर्धन का मतलब होता है, गौ मतलब लक्ष्मी, वर्धन मतलब वृद्धि, जो लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले हैं, जो संपदा के देने वाले हैं, लक्ष्मी को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे गोवर्धननाथ बाबा आप हमारे घर में संपदा की वृद्धि करिए, लक्ष्मी की वृद्धि करिए। बाबा से निवेदन करो। महाराज, हे गिरिराज बाबा, तेरी कृपा, तेरी दया, माता लक्ष्मी की हम पूजन कर रहे हैं। ये भाव रखकर गोवर्धननाथ जी का पूजन कर, स्मरण कर, माता लक्ष्मी का पूजन स्मरण कर, चौथे दिन की जब पूजन पूर्ण हो महाराज, तब अपन अगले दिन 5वें दिवस की पूजन का फिर क्रम लेवेंगे। और कल जब अपन 5वें दिवस की पूजन करेंगे तो उस थाली के सिक्कों को कहाँ रखना है, कैसे उठाना है, कैसे विराजमान करना है, उसका वर्णन कल की कथा में श्रवण करेंगे। कल की कथा में अपन श्रवण करेंगे भाव भक्ति से, आनंद के साथ में। आप सब पूरी आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जो आप 5 दिवसीय
शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे हैं और दीपावली का पावन पर्व 5 दिवस का मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत बधाई हो। भगवान भोलेनाथ कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव आपके भंडार भर के रखे। माता लक्ष्मी का स्मरण करने वालों थोड़ा सावधानी से स्मरण करिएगा। वासुकी नाग की धर्म पत्नी सतशीर्षा, कौन की पत्नी है? सतशीर्षा वासुकी नाग की पत्नी सतशीर्षा। शिव जी के गले में जो नाग पड़ा रहता है, शंकर जी के गले में जो सर्प होता है, उसकी पत्नी का नाम है सतशीर्षा। बोलो जरा नाम बोलो, आवाज नहीं आई। सतशीर्षा ये वासुकी नाग की धर्म पत्नी है, जो शंकर जी के गले में नाग पड़ा है उसकी धर्म पत्नी। कहते हैं जब गर्भाशय के अंदर, पेट के अंदर या गर्भाशय के अंदर कोई गांठ पड़ जाती है, कोई गठान आ जाती है या पथरी हो जाती है, तो दुर्वा का जो दुर्वा बोलते हो, दूब बोलते हो उधर, जो हरी हरी दुर्वा होती है, गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, एक दुर्वा एक बेलपत्र शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाकर वासुकी नाग का स्मरण कर कर सतशीर्षा माता का नाम लेकर यदि प्रातः के समय पर वो बेलपत्र और वो दुर्वा खाना प्रारंभ करा जाए तो लगभग 20 से 22 दिन लगते हैं, और गर्भाशय में कोई गठान हो, पथरी हो, तो वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ कर देती है। सतशीर्षा नाम की इतनी महत्व। और सतशीर्षा नाम यहां भी काम आता है जब कोई नारी के, स्त्री के रजस्वला धर्म की कोई तकलीफ हो, नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई, 15 दिन 20 दिन तक रजो धर्म ही जा रहा हो, या रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, या रजस्वला धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कारण हो, या पेट में दर्द हो, या तकलीफ हो, या कष्ट हो, तो केवल सतशीर्षा का नाम लेकर यदि शिवजी के शिवलिंग पर, जरा समझिएगा, जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग है, सतशीर्षा का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग के चारों तरफ 7 बार यदि जल की धार लगाई जाए और उसी का जल झेलकर नंदी के पास बैठकर सतशीर्षा का नाम लेकर अगर किया जाए तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफें होती हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सतशीर्षा वासुकी नाग जी की धर्म पत्नी का नाम है सतशीर्षा। शिव की बड़ी उपासक है सतशीर्षा। कहते हैं जब समुद्र का मंथन हुआ, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और वासुकी नाग की नेति बनाकर, सुमेरु पर्वत की रई बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा कच्छप भगवान की पीठ पर, और मंथन करते करते जब सब लक्ष्मी, माणिक, मोती, ऐरावत, अप्सरा, गंधर्व सब आनंदित, विष, अमृत सब निकल गया, तब आखिरी में जो नेति थी वासुकी नाग थे, उनको ले जाकर एक कोने में डाल दिया। घिसते 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 वासुकी नाग का पूरा शरीर बेकार हो चुका था, पूरा शरीर बेकार हो गया। तब शिव महापुराण की कथा कहती है, सतशीर्षा ने अपने पति वासुकी से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे शरीर में बहुत कष्ट हो रहा है, मैं जानती हूं।
मैं ये जानती हूं कि तुम्हारे शरीर में कष्ट हो रहा है, तुम चिंता मत करो। सतशीर्षा ने अपने पति के पास में बैठकर शिव के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ करा। तब देव अधिदेव महादेव जिस जगह पर वासुकी नाग पड़े हुए थे, गिरे हुए थे, रखे हुए थे, क्योंकि शरीर की हड्डियां टूट चुकी थी, पूरा शरीर कंकाल हो चुका, मंथन करता सतशीर्षा ने उनके पास में बैठकर शिव जी के नाम का उच्चारण करा और भगवान के नाम का जो उच्चारण किया, तब देव अधिदेव महादेव प्रकट हुए और भगवान वासुकी को शिव जी ने कहा कि तूने इतना कष्ट झेला है देवताओं के लिए, इसलिए मैं तुझे अपने गले में धारण करूंगा। वासुकी को सतशीर्षा के कहने पर वासुकी नाग को शंकर भगवान ने अपने गले में धारण कर दिया। सतशीर्षा वासुकी नाग देवता की धर्म पत्नी, एक ऐसी धर्म पत्नी जो भगवान शंकर की आराधना में, साधना में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में डूबी रहे, वो सब। और सतशीर्षा का ही क्रम करता है, सतशीर्षा की ही कथा करती है, सतशीर्षा की ही कथा वर्णन करती है, सतशीर्षा का ही चरित्र कहता है। कार्तिकेय बाबा से वर मांगा था सतशीर्षा कि कार्तिक महीने में यदि कोई शिव मंदिर में जाकर यदि कोई दीप दान करे, शंकर के मंदिर में यदि कोई दीप दान करे, शिव के मंदिर में यदि कोई दीप दान करे, तो हे प्रभु कार्तिकेय जी, कार्तिक महीने में यदि कोई शंकर के मंदिर में दीप दान करे तो ऐसी कृपा करना कि संसार सागर में वो बार बार जन्म ना लेकर शिव के धाम में ही स्थान ग्रहण करे।